नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 32 वर्षीय युवक का हाथ। आइए देखते हैं क्या निकल के आता है। पहली हाईलाइट है स्मॉल फिंगर्स एज कम्पेयर टू हथेली। ऐसे में इंसान की डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है। दूसरा, यदि हम देखें तो इनके फिंगर्स थोड़े लचीले भी हैं, मुलायम भी हैं और इस प्रकार के महसूस हो रहे हैं कि यहाँ से काफ़ी मोटाई लिए हुए हैं। जब इस प्रकार की फिंगर्स होती हैं तो ये एक स्पेशल फल रखती हैं, जिसके बारे में अभी तक आज तक हमने कभी बात नहीं की है, आज करेंगे। ऐसी जब फिंगर्स आपको मिलें तो ये समझिए कि इंसान जो है पहले निजी लाभ देखता है, बाद में वो किसी और की तरफ ध्यान देता है। ऐसे व्यक्ति वही काम करते हैं जो इन्हें लाभप्रद होते हैं। अधिक मित्रों में बैठना या उठना या पैसे खर्च करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनके मित्र भी अधिक नहीं होते हैं। मित्र बनाने समय भी ये इस बात का ध्यान रखते हैं क्या वह व्यक्ति इनके भविष्य में काम आएगा या नहीं आएगा। एक्चुअली बॉडीली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं फैलेंजेस साथ में। तो जब बॉडीली एनर्जीज को इस प्रकार के फैलेंज मोटे होके रिप्रेजेंट करें और आड़े हो जाएं, तो ऐसे में व्यक्ति आलसी भी होता है इंटरनली और बौद्धिक स्तर थोड़ा सा कम रहता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े वहमी, क्रोधी, दयालु, सरल, तानाशाह, जल्दबाज, चिड़चिड़े इस टाइप की नेचर के होते हैं। देखिए, शिक्षा के विषय में भी अगर हम देखें तो ये इसी प्रकार की शिक्षा लेना पसंद करते हैं जिससे कि आगे जाके फ़ायदा हो इनको। इनको कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में इन्हें कठिनाई होती है। देखिए, अंगूठे का स्तर भी अगर हम देखते हैं तो छोटा है, तो ओवरऑल जो ब्रेन की काम करने की जो कैपेसिटी है वो एक एवरेज है, मध्यम है। और अंगूठा भी, अब ये देखिए यहाँ से भी उभार है। तो ऐसे में ना तो कर्ज देना चाहिए ना ही लेना चाहिए। एक बात को ये लोग बार बार कहना या सुनना पसंद नहीं करते, फलस्वरूप घर में बिना बात के झगड़े भी रहते हैं। और इसी कारण सेम बेसिक नेचर अगर ऐसी होती है तो कई बार इंसान जॉब पे भी जॉब टू जॉब चेंज करता रहता है, तो ये भी एक कारण होता है। ऐसे लोग बेसिकली इस टेम्परामेंट के होते हैं कि अचानक से तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और अचानक से कहा सुनी हो जाती है लोगों के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और विशेषताओं की तरफ। ये हाथ एक गुलाबी हाथ है और ऐसे व्यक्ति मनी ज़रूर अट्रैक्ट करते हैं। आइए बात कर लेते हैं पहले अंगूठे की। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। इच्छा शक्ति जो है काफ़ी हावी है इनके लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। लॉजिक्स ये उतने देख नहीं पाते हैं जितना इच्छा शक्ति उस टाइम पर तीव्र हो जाती है। जब इस प्रकार की इच्छा शक्ति तीव्र हो जाए तो डिसीजंस कई बार, क्योंकि ये जल्दबाज वाले डिसीजंस हैं, यहाँ पे जल्द डिसीजन लेने की कैपेसिटी है इनमें, तो जब वो जल्दी डिसीजन लेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ होने की संभावनाएं बन जाती हैं हमेशा। और इनके अंगूठे में पीछे को कर्वेचर भी नहीं है। जब पीछे को कर्वेचर नहीं होता है तो ऐसे में इंसान थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं होता है अपने डिसीजंस को लेके। एक बार जो ले लिया है, कह दिया, ठान लिया तो वैसा ही है। बेसिकली इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि डिसीजंस लेके आप दोबारा एनालाइज करके उसको आप आगे बढ़ सकें। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप यहाँ पर दिखाई देता है। आइए बढ़ते हैं इनके फर्स्ट फैलेंजेस पर। यदि हम फर्स्ट फैलेंजेस में देखें तो यहाँ पर काफ़ी दबाव है। हर फैलेंज में इस प्रकार का दबाव है। तो जब इस प्रकार का दबाव होता है तो मानसिक शांति नहीं होती है इंसान को। इस प्रकार की रेखाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसे में मानसिक शांति नहीं रहती। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो दिमाग में दबाव की स्थिति बनी रहती है। सेकंड फैलेंजेस हमारे होते हैं वर्क रिलेटेड एरियाज़ के, सारे ही सेकंड फैलेंजेस। ये यदि हम देखते हैं सेकंड फैलेंज, तो इसमें ये होता है हमारा मैनेजरियल स्किल्स के लिए। अब प्रबंध शक्ति कितनी है वो इंसान की शो करता है। यह फैलेंज होता है हमारा, हम लोग कितने एनालिटिकल हैं और कितना नई स्किल्स को गैदर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तीसरा होता है सूर्य उंगली का ये सेकंड फैलेंज। ये शो करता है जो आप एक्चुअली बिजनेस के बारे में सोचते हैं या अपनी जॉब के बारे में सोचते हैं, उसको आप कितना कार्यान्वित करते हैं और कितनी उसमें मेहनत दिखाते हैं। ये उस रिगार्डिंग फैलेंज होता है। ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दिखाता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव आपकी सैटर्न फिंगर की तरफ हो तो ऐसे में लोग धार्मिक होते हैं।
सूर्य का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसका इस प्रकार से टिल्ट होना टुवर्ड्स सूर्य फिंगर ये शो करता है पैसे कमाने की ललक को, और यह फिंगर का लेवल रिक्वायर्ड लेवल से स्लाइटली छोटा है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इन सब चीज़ों में इंसान को ध्यान रखना पड़ता है और थोड़ा ज़रूरत रहती है इम्प्रूवमेंट की। थोड़ा सा कम्युनिकेशन में भी इनको इम्प्रूवमेंट की स्कोप नज़र आता है। इनके कम्युनिकेशन चाहे वर्बल हो चाहे रिटन हो, थोड़ा और क्लियर होंगे तो इन्हें और अंडरस्टैंडिंग देंगे दूसरे को भी समझने में और ख़ुद को भी दूसरों तक पहुंचाने में। यदि हम ये गैप देखें तो इस प्रकार का गैप, जब ये चौड़ा करेंगे हाथ को तो काफ़ी बड़ा गैप यहाँ से निकलेगा। जब इस प्रकार का गैप फिंगर्स के बीच में हो, फर्स्ट टू फिंगर्स में, तो इंसान एक अलग ही दुनिया में रहना चाहता है, एक अलग ही विचारधारा रखता है जो कि लोगों के उतना समझ में नहीं आती है। इन दो फिंगर्स के बीच का गैप, जब ये फिंगर्स ओपन करेंगे, इन दो फिंगर्स के बीच का गैप भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। एक अलग दृष्टि से, एक अलग दृष्टिकोण से देखना चीज़ को। देखिए, जब इन दो फिंगर्स में इस प्रकार से ये टिल्ट हो और ये इस प्रकार से हो तो हल्का सा यहाँ पर गैप बनता है, या ये आपस में चिपकती नहीं है। अगर ये स्थिति हो जिसमें ये फिंगर यहाँ से हल्की सी अलग रहे, तो ऐसे में पिता के साथ मतभेद रहते हैं और बड़े भाई के साथ भी रह सकते हैं, क्योंकि बड़ा भाई भी पिता तुल्य माना जाता है। दूसरा, जब इस प्रकार का यहाँ पर गैप हो तो यहाँ पे एक छिद्र नज़र आता है, तो ऐसे में हाथ में पैसा कभी नहीं टिकता, फिसल जाता है। चाहे तो वो खर्च हो जाएगा, चाहे वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। सेम मैंने यहाँ पर भी इनके छिद्र देखा है। तो ये 50 ईयर्स तक की एज का ये छिद्र है। यहाँ पर मुझे वो छिद्र दिखाई नहीं दिया। आइए बात करते हैं इनके माउंट की सेटिंग की। इस प्रकार से ये माउंट की सेटिंग, ये दो फिंगर्स तकरीबन एक ही लेवल पर आती हैं। जब इस प्रकार की लेवल की सेटिंग हो तो इंसान अपनी वेल्थ को थोड़ा सीक्रेटली ही रखना चाहते हैं। दूसरा, जब ये स्थिति डाउन में चली जाए तो बहुत संघर्ष लगता है अपना नाम कमाने में, और काम के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। यह जब फैलेंज नीचे चले जाता है तो ऐसे में याद शक्ति में दिक्कत रहती है। मीटिंग निकलने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स याद आएंगे कि मुझे ये पॉइंट कहना था और मैं वो चीज़ वहाँ पे कह नहीं पाया। आइए बढ़ते हैं माउंट्स के एनालिसिस की तरफ। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए, जब ये इनका जुपिटर का माउंट है, अब जुपिटर के माउंट के ऊपर हम कई रेखाएं देख रहे हैं जो इस प्रकार से ऊपर जाती हैं। ये काफ़ी शुभ मानी जाती हैं। ऐसे इंसान काफ़ी दिल के सीधे होते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं। दूसरी रेखाएं हैं जो यहाँ से इस प्रकार से शनि को देखती हैं, और यही रेखाएं इन्हें पामिस्ट्री और अकल्ट साइंसेस में भी इंटरेस्ट पैदा कराती हैं। यह रेखाएं इनकी आने वाले टाइम में इनकम की रेखाएं भी बन जाती हैं, क्योंकि ये शनि स्थान की तरफ देखती हैं। माउंट में उतना उभार नहीं है जितना होना चाहिए, और माउंट जो है एक सम माउंट है, यहाँ से दबा हुआ माउंट है। एपेक्स भी, यानी आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं से उभार है, कहीं पर भी। यहाँ पर एपेक्स है, एपेक्स अपने ठीक जगह पर है, लेकिन माउंट में उभार नहीं है। तो ऐसे में सोशल सर्कल काफ़ी कम हो जाता है, और जो रिलेशनशिप्स विद फैमिली भी रहते हैं, अब सोशल सर्कल रहेगा वीक तो फैमिली में भी वीक ही रहता है। उसके यहाँ पर मुझे दो कारण और दिखाई दे रहे हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। जब इस प्रकार की रेखाएं आपको यहाँ पर दिखाई दें तो इंसान प्रोग्रेसिव होता है नेचर में। आगे चलते हैं शनि माउंट की तरफ। ये आपका शनि का माउंट है। शनि का माउंट यहाँ से उभार में है, यहाँ से उभार में है, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ये जो उभार जो है माउंट में दिखाई दे रहा है। बाकी का ये सम माउंट है। जब 30-40% उभार में रहता है शनि, तो एक आलस्य भी प्रदान करता है और थोड़ा कामुकता की तरफ ध्यान भी लेकर जाता है। शनि माउंट पर ये रेखाएं, ये इन्हें, इनकी जो मनी रिसीविंग एंटीनाज हैं वो हैं। ये एक लीफ टाइप की फॉर्मेशन हो रही है जो कि इन्हें बाद में धन प्राप्ति में अपना योगदान देगी। आइए देखते हैं इनका सूर्य माउंट क्या कहता है। ये इनका सूर्य का माउंट है।
शनि स्थान पर ये लूप ऑफ सीरियसनेस भी है, तो अपने काम को लेके थोड़ा सीरियस तो होते होंगे ये। यहाँ पर यदि देखें तो इधर से काफ़ी उभार आ गया और इधर से ये माउंट इधर को टिल्टेड है, तो यहाँ पर ये उभार की स्थिति पैदा करता है। तो अब आप देखिए 60-70% जो माउंट है वो उभार में चले जाता है इस प्रकार के। तो एक्चुअली ये जब 60-70% चले जाता है तो इंसान को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है अपनी जॉब में, अपने नाम को आगे लेके जाने के लिए, अपने प्रोफेशन में स्ट्रगलिंग टाइम काफ़ी देखता है इंसान। इधर हम देखते हैं तो लूप ऑफ ह्यूमर भी बना हुआ है। यह माउंट ऑफ मरकरी है। मरकरी माउंट के ऊपर इस प्रकार के हल्के इंप्रेशंस हैं और 2-3 डार्क इंप्रेशंस हैं। तो ये इनके बिजनेस एक्यूमन को भी शो करता है। यह इनकी विद्या रेखा है। जिनके पास इस प्रकार की विद्या रेखा हो और यहाँ पर मार्क्स हों इस प्रकार के, तो ऐसे लोग कंसल्टिंग बिजनेस में काफ़ी अच्छा करते हैं। आइए देखते हैं अब मार्स एरिया को। ये इनका मार्स का एरिया है, काफ़ी अच्छा और बड़ा सुडौल एरिया है। इस पर काफ़ी सारी लाइन्स इस प्रकार की हैं जो कि ये कोर्ट केसेस को दर्शाती हैं, और एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो इसको इस प्रकार से कट करती हो। यदि ऐसी लाइन नहीं है तो कोर्ट केस में आपको हार मिलती है। आइए देखते हैं यहाँ पर ये माउंट। जब ये इसको थोड़ा क्लोज करते हैं, दूसरी पिक्चर में भी देखा, तो यहाँ पर काफ़ी उभार आता है जो कि इनका गुस्सा और एग्रेशन शो करता है। फिर यहाँ पर काफ़ी क्रिस क्रॉस की रेखाएं भी आपको दिखाई दे रही हैं। ये इनके राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। देखिए, जब इस प्रकार का क्रॉस यहाँ पर बन जाता है तो कोई ना कोई ब्लड वर्क भी दिखाता है, यानी कोई ना कोई एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है, वाहन आप ठीक ढंग से चलाएं। दूसरा, कोई ना कोई ऑपरेशंस यहाँ पर दिखाई देते हैं, या किसी और प्रकार का कोई फाइट में ब्लड आ जाना, उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। क्योंकि आपका इसमें भी उभार में गुस्सा है, तो ये चीज़ आप जल्दी कैच कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट केसेस भी लगे हुए हैं। तो कोई ना कोई ऐसी गलती आप कर सकते हैं, तो इससे आप सावधान रहिएगा। अपने गुस्से को, एंगर को बिल्कुल कंट्रोल में रखिएगा और किसी से फाइट करने की या फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं चंद्र स्थान क्या कहता है। ये इनका मून का एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया है इनका ये मून का, और इसमें से ऊपर को उठने वाली रेखाएं हैं जो कि इन्हें विदेश यात्रा भी करवाती हैं और इनकी फेट लाइन की तरफ देखती हैं। इस प्रकार का जब आप क्रॉस देखते हैं तो इंसान में हमेशा ये लगा रहता है कहीं मैं जिस पोजीशन पे हूँ कहीं मैं वहाँ से नीचे ना आ जाऊँ। यह एक इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है। आइए देखते हैं इनका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये इनका वीनस का माउंट है, काफ़ी बड़ा वीनस का माउंट है, और ये अपने जीवन में सारी वो सुख सुविधाएं लेंगे जो एक इंसान लेता है। दूसरी चीज़ ये, इनके माउंट के ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े डेंट हैं। जब इस प्रकार के डेंट होते हैं तो एटलीस्ट 3 लोगों से परिवार में, क्योंकि 3 डेंट मेजरली दिखाई दे रहे हैं, एटलीस्ट 3 लोगों से परिवार में मतभेद रहता है। अब वो मतभेद मनभेद में ना बदले, उसका आप ध्यान रखिए। ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। आइए बढ़ते हैं इनके हार्ट लाइन की तरफ। देखिए, जब इस प्रकार की हार्ट लाइन रहती है जो ऐसे बिल्कुल सीधी चले, ये इनिशियली इनकी हार्ट लाइन शुरू होती है। ये इनके इन्फैचुएशंस वगैरह रहते हैं जो इनिशियल रहते हैं। फिर इसके बाद ये बिल्कुल क्लियर यहाँ से बिल्कुल सीधा चल रही है हार्ट लाइन और जा रही है जुपिटर माउंट तक। ऐसे में जब ये जुपिटर माउंट बैठा हो और हार्ट लाइन उसे टच कर रही हो, तो एक तरह से इसके गुण यानी अवगुण जो हैं जुपिटर माउंट के, जो कि सोशल सर्कल ना रखने के हैं, यहाँ सोशल सर्कल में दिक्कतों के, वो अवगुण ये लाइन अपने आप ले लेती है। इस प्रकार की जब स्ट्रेट लाइन होती है तो देयर इज़ नो इमोशन एज सच, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब इमोशन होता है अपने किसी परिवार के मेंबर के लिए, जब इमोशन होता है तो वो एक्सट्रीम्स में चले जाता है, क्योंकि ये जुपिटर माउंट पे है। तो ओवर पोजेसिवनेस आ जाती है इधर। यहाँ तो होगा ही नहीं इमोशन, अगर होगा तो वो एक्सट्रीम्स में होगा। जब एक्सट्रीम्स में होगा तो ओवर पोजेसिवनेस यहाँ पे दिखाई देती है। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे ज़रूरत है आपको अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज करने की। आइए देखते हैं अब बाकी की लाइनें क्या कहती हैं। देखिए, ये रेखा यहाँ से नीचे उतर रही है एक,
ये जब नीचे इस तरह से रेखा उतरती है तो वो नुकसान करवाती है। किसी ना किसी ऐसे परिवार के मेंबर के लिए आपको ऐसा अफेक्शन होता है और वो आपको एक तरह से यूज़ करके ये नुकसान वाली रेखा आ जाती है। ये आपकी अभी स्टेज आई नहीं है, बहुत लेटर स्टेजेस पर ये स्टेज है। ये देखिए, ये स्टेजेस आपको पैसे में लॉस करवाएंगी। अब आगे चलते हैं आपकी लाइफ में और देखते हैं आपकी माइंड लाइन क्या कहती है। ये आपकी माइंड लाइन है जो कि यहाँ पर दो क्षेत्रों में देख रही है, एंड में इस प्रकार से ऊपर है और ये तकरीबन यहाँ से स्टार्ट होती है। जब इधर से स्टार्ट हो और इतने सारे द्वीप बने हों, ये आपस में इतने सारे ये द्वीप बने हुए हैं यहाँ पर। ऑल्दो देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस आपके बचपन में होती रही है, प्रोग्रेसिव हैंड है ये। शुरू से ही पढ़ाई में भी शायद आप अच्छे रहे होंगे या जो भी, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस की रेखाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन ये जब द्वीप यहाँ पर इस टाइप से बन जाते हैं तो कई बार इंसान वो बीमारियां अपने साथ ले लेता है जो इनके पेरेंट्स को होती हैं, और वो टाइम आने पे वो सामने आएंगी। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इस टाइप की बीमारियां जो लॉन्ग टर्म रहती हैं वो टाइम आने पे अपने आप बाहर आ जाती हैं। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये तकरीबन स्वतंत्र आप सोचना शुरू होते हैं 20-21-22 साल की एज से, और ये आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ये देखिए, जब ये कर्व ऊपर को लेता है इस प्रकार से तो माइंड हैवी होता है आपके दिल के ऊपर। ये माइंड हैवी हो रहा है। ये कब तक चल रहा है आपके, ये यहाँ तक चल रहा है, तकरीबन मिडिल एज के आसपास तक ये चलेगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं जब आपकी लाइफ, तो ये इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक तो ये देख रही है चंद्र क्षेत्र को, जो कि आपको कल्पनाएं देती है, इमेजिनेशंस देती है, और किसी भी हद की इमेजिनेशन ये दे सकती है। दूसरी आपको हिम्मत देती है सिचुएशन से निपटने के लिए। ये दूसरी इस एरिया में देख रही है। देखिए, क्रॉस के आसपास है ये सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरा ये है सूर्य माउंट के नीचे। अगर आप चाहें तो इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसे हम राइटर्स फोर्क कहते हैं। राइटर्स फोर्क का मतलब, अगर आप कोई ब्लॉग लिखें, कोई भी किताब लिखें, या लिखने में कुछ भी आप करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी इमोशनल और अच्छा इमेजिनेटिव आप लिख पाएंगे। देखिए, क्रिएटिव है आपकी जिद। अगर आप अपने काम के हिसाब से इस फोर्क को यूज़ करेंगे तो भी आप क्रिएटिव आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये ज़िद्दी स्वभाव दिखा रहा है अंगूठा। और इधर अगर आप क्रिएटिवली उसे यूज़ करते हैं तो बहुत आगे जाएंगे प्रोफेशन में। और यही अगर आप पर्सनल उसमें लगेंगे तो काफ़ी आपको दिक्कतें इमेजिनेशन ये करवाएगा। और एक तरह से जब ये माइंड पे इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स भी दे देती हैं। ये सब टेंशन्स की वजह से हैं। देखिए, टेंशन्स की लाइंस यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ, और इधर भी आपके ये टेंशन्स की लाइंस हैं। तो ये श्योर शॉट दिमाग में इस प्रकार की न्यूरोटिक डिसऑर्डर देने की पूरी कैपेबिलिटी रखती हैं। और इधर भी आप ये देखिए, ये सीधा इधर को देख रही है। तो दिक्कतें, परेशानियाँ आपको घेर लेंगी और इस टाइप के डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं। तो इससे आप सावधान रहिए और ज़िद को क्रिएटिवली यूज़ कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं अब इनके फेट लाइन की तरफ। ये इनकी फेट लाइन इस प्रकार से लहराती हुई शुरू होती है। जब इस प्रकार से फेट लाइन शुरू होती है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विचार, बहुत सारी नौकरियां इंसान बदलता है और आगे बढ़ता है। देखिए, छोटे से द्वीप भी यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो जब इस प्रकार के, जब द्वीप टाइप के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनने लगें तो ये काफ़ी दिक्कत देते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो देखिए, आपके पास बिजनेस की भी लाइन है, लेकिन आप कर रहे हैं जॉब। चलिए आप आगे बढ़ते हैं इस लाइफ में। और ये हमारे, जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, ये 35 साल की उम्र आ जाती है आपकी, और यहाँ से ये लाइफ दो हिस्सों में देखिए डिवाइड हो रही है। जब आप 35 के आसपास के होंगे तो आप कोई दो चीज़ें हाथ में पकड़ना चाहेंगे जॉब के साथ में, एक चीज़ और। जैसे ही आप पकड़ेंगे तो 1 या 2 सालों में ही वहाँ पे ये कट है, आपके इनकम का लॉस है वो। फिर आप दोबारा से 40 साल की उम्र में जब आते हैं तो आप फिर एक ही चीज़ पे आ जाएंगे कि मैं एक ही चीज़ करूँगा अब आगे। ये अगले जो 6 साल है, 40 पे आके आप रुकते हैं। यहाँ पे भी देखिए स्ट्रेस एरिया है, इधर से लाइंस आ रही हैं। तो एक्चुअली आप स्टेबल होंगे इधर 42-43 पे जा कर के, 42 के आसपास आप स्टेबल होंगे। और यहाँ पे आपकी जो एज आएगी वो आएगी 50 ईयर्स की। 42 के आसपास अगर आप यहाँ हैं, 42, 43, 44, 45,
यही यदि हम 50 लेकर चलते हैं और ये 40 लेकर चलते हैं तो ये 45 की एज है। 46 में दोबारा से आपको एक स्ट्राइक है, तो 46 में भी पैसे का लॉस होने की संभावनाएं बनती हैं। देखिए लॉसेस लगे रहते हैं, इंसान फिर भी ग्रो करता रहता है। आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बहुत अच्छी बात है, कहीं कट नहीं है इसमें आगे। तो ये 45 के बाद कोई भी कट नहीं है ऊपर को आगे, तो ये अच्छी बात है आपकी। जो लास्ट कट हम देख रहे हैं वो यहाँ पर है, और यहाँ से लेके ऊपर तक लाइफ जो है बिल्कुल 13-14 साल बिल्कुल सही जाएगी। ये आपके 60 ईयर्स आ जाते हैं। 60 ईयर्स की एज में यहाँ पर ये लाइफ में भी थोड़ा डार्क इम्प्रेशंस हैं। फिर ये लाइफ देखिए ऊपर अपने आप ले लेती है, एंटीना अपने काम करते हैं और ऊपर ज़िंदगी निकल जाती है, और यहाँ से भी ये इम्प्रेशंस आपके तब तक डार्क हो जाएंगे, तो मल्टीपल इनकम आपकी क्रिएट हो जाएंगी तब तक। ये आपकी जो करंट सिचुएशन है वो ये है। 40 यहाँ पे, 40 पे दबाव, यहाँ पर कट आपका ये 35 तक, 34 तक ये जाएगा ही जाएगा आपका। 32 से ये एरिया डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है आपका, 34 तक ये ख़त्म होगा। 34 के बाद 6 साल आप दो जगह की चीज़ें पकड़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे जब आपको लॉस होगा फिर आप एक चीज़ पकड़ेंगे, फिर आगे जाएंगे। 43 के आसपास फिर से लॉस होगा, फिर आप जो भी आप काम करेंगे उसमें आप फिर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर एक और स्ट्राइक मिलेगी तकरीबन आपको 47 के आसपास, और फिर 50, और फिर 50 से ऊपर 60 तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं बाकी रेखाओं को। देखिए जब यहाँ से रेखाएं इस प्रकार से निकल के ऊपर जाए और इधर से ये कट हो, इधर से ऐसे हो, ऐसे हो, तो एक्चुअली क्लाइंट आपके दूर दूर के रहने वाले हैं, और जो भी क्लाइंट से आप डील करेंगे वो दूर के होंगे, बहुत पास के क्लाइंट्स नहीं हैं। फॉरेन से इनकम आएगी, ऐसा यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि फॉरेन से इनकम के योग यहाँ पे बनते हैं। ये शनि स्थान पर जो लीफ है ये आपको एंड में फ़ायदा देगी, और अध्यात्म की तरफ भी जोड़ेगी और पैसा भी देगी। ये आपकी ये फिट लाइन के साथ, लक लाइन के साथ जुड़ जाती है। तो ये एंटीनास का काम करते हैं, मनी रिसीविंग एंटीनास का। इन लाइंस का मैंने मतलब आपको बता दिया। ये आपकी बुद्धि रेखा मैंने बता दी कि आपसे पूछ के लोग काम करेंगे। आप कंसल्टिंग अगर फॉर्म भी अपना ओपन करना चाहें कर सकते हैं। देखिए जब केतु माउंट इस तरह से ऊपर हो और इधर को, तो काफ़ी स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ता है इंसान को लाइफ में, तब वो अपना फेट बना पाता है। अब आते हैं आपकी लाइफ लाइन की तरफ और मंगल रेखा की तरफ। ये आपकी मंगल रेखा है, आपको शुरू से देखिए प्रोटेक्ट करती आई है। काफ़ी सारी विपदाएं आपको आती रही हैं, और पहले ये मंगल रेखा अपने पे लेती रही है, और आप आगे बढ़ते रहें। देखिए थ्रू आउट द लाइफ, यहाँ तक लाइफ में ये सपोर्ट कर रही है, और इसके आगे भी ये एक अपना रूप ले लेती है, ये जो कि आपको एक तरह से लाइफ एक्सटेंशन दे रही है ये। अब हम आते हैं लाइफ लाइन पे, टाइम लाइन के ऊपर। देखिए अब आप यहाँ से 20-21 साल की उम्र से जब आप स्टेबल होते हैं या अपना क्लियर सोचना शुरू करते हैं, पीछे से एक रेखा आती है, राहु रेखा है, जो मंगल स्थान से चलती हुई देखिए आ रही है, और इस तरह से आपको काटती है। जब इस तरह से रेखा आपको ये काटे तो ये आप समझिए कि यहाँ पर, क्योंकि ये माइंड लाइन को भी साथ में काट रही है और आपकी जीवन रेखा को भी काट रही है, तो दोनों लॉसेस हैं। हेल्थ में भी लॉस होता है और माइंड में भी काफ़ी डिप्रेशन पैदा होता है। सिमिलरली जब आप आगे बढ़ते 21 से 22-23 साल में दोबारा से ऐसा ही आपको सामने दिखाई देता है। फिर 24-25 साल की उम्र आती है, 25 साल पे ये दोबारा से आपको स्ट्राइक करती है, जो कि देखिए माइंड लाइन पे भी जा रही हैं आपकी रेखाएं, तो ये माइंड पे भी स्ट्रेस सामने क्लियर नज़र आ रहा है कि इस तरह का स्ट्रेस आपको दे रही है, और ये पूरा अच्छा खासा स्ट्रेस है। ये 25 साल है, ये 27 साल है, 26-27 साल, ये भी आपको स्ट्रेस दे रही है। और क्योंकि ये स्ट्रेस देखती हुई देखिए यहाँ पे ये माइंड लाइन को काटती है, ये 27-28 साल की रेखा जाती है, ये 27 साल से शुरू हो जाती है। ये आपका जो टाइम स्पेन ये ले रही है, ये यहाँ पे लेते हुए लाइफ में दिक्कत है, फिर माइंड पे अपना इतना ज़्यादा डिप्रेशन, और फिर ये यहाँ से निकलती है आपकी फेट लाइन पे। देखिए फेट लाइन पे भी ये स्ट्राइक करती है। जब फेट लाइन पे स्ट्राइक करेगी तो पैसे का लॉस भी होगा। जब पैसे का लॉस होगा आप आगे बढ़ेंगे, और ये कहाँ पे आ गए आप, ये आ गया आपका सन का एरिया। तो यहाँ पर जब लाइन पहुँच जाती है और युक्ति बना लेती है तो आपका नेम फेम भी ख़राब हो जाता है। ये आप आगे 30 पे, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा आपका स्टेबल सा चला लाइफ,
30 पे आ गए, 31-32 पे सेम सिचुएशन दोबारा यहाँ से पीछे से आके रिपीट हो रही है। ये आपके लाइफ को स्ट्रेस दे रही है, आगे बढ़ रही है। ये आगे अब आपके हृदय रेखा पे स्ट्रेस देगी। ये देखिए यहाँ से स्ट्रेस आ रहा है हृदय रेखा से, और देखिए फिर से ये इस एरिया में आके रुक रही है और आपको दोबारा से डिफेम कर रही है। ये इस प्रकार की रेखा यहाँ पे युक्ति बना रही है। तो इन चीज़ों से बच के ही चलना चाहिए, ये डिस्टर्बेंसेस हैं लाइफ की। देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तकरीबन 35 साल की उम्र है। 35 साल की उम्र में ये एक रेखा आपको स्ट्राइक दे रही है, और ये मैंने आपको बताया कि ये पैसे का भी लॉस करवाएगी और माइंड लाइन पे भी जा रही है। तो हेल्थ, वेल्थ और ये आपका जो माइंड का सुकून है वो भी लेकर जाएगी। इस प्रकार की ये रेखा है। ऑल्दो ये फैमिली से इसका कुछ लेना देना मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि उतना पीछे से नहीं आ रही है। ये आपकी फैमिली से आती हुई रेखा पीछे से। तो ये जब राहु रेखा इस टाइप की आती है और ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, तो कोई ना कोई यहाँ पर आपको दिक्कत परेशानी अपने शरीर के साथ या कष्ट होने वाला है या अनईजीनेस होने वाली है यहाँ पर हेल्थ को लेके। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 40 की एज आ जाती है आपकी। देखिए ये आपके 31-32 की एज आ गई, ये 35 के आसपास आ गया, ये 37 हो गया, 36-37, ये आ गया 40 पे हल्की सी आपको ग्रोथ भी मिलती है। यहाँ पर ग्रोथ के इंप्रेशन है। साथ ही में आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर नीचे को रेखा जा रही है और चंद्र क्षेत्र को देखती हैं ये, तो ये रेखा आपको यात्रा भी करवाती है और एक प्रकार से यहाँ पर ये ट्रायंगल क्रिएट करता है। तो ये अच्छा पीरियड रहता है। इस दौरान आप जो आप कह रहे थे क्या मैं फ़ॉरेन में नौकरी करूँगा, तो हाँ यहाँ पर आपको नौकरी बनने के योग बन रहे हैं। 42-43 के आसपास के ये योग हैं, जहाँ आप ये निकल के इधर को चले जाते हैं। ये फेट लाइन के साथ जा रही है और ये चंद्र क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपका एक योग बनता है। लेकिन हाँ वहाँ पे सेटल होने का कोई ऐसा खास योग नहीं बनता है आपका, वहाँ सेटल होने का योग नहीं बन रहा है। और वापस जब आप ये देखिए कि 50 साल की उम्र तक आप वहाँ पे रहते हैं और फिर कोई ना कोई हेल्थ चैलेंजेस ले लीजिए या किसी ना किसी प्रकार के थिंकिंग में चैलेंजेस, इस प्रकार के इंप्रेशंस मैंने 2-3 ऐसे केस देखे हैं जहाँ पे लाइफलाइन इस प्रकार से टूटती है और यहाँ से मंगल रेखा एक लाइफलाइन का काम करती है, यहाँ एक लाइन यहाँ से क्रिएट हो जाती है। तो ये भगवान का एक तरह से आशीर्वाद होता है कि आपको एक दीर्घायु दोबारा मिल जाती है। ऐसे में लोगों की यहाँ तो कभी कभी बिल्कुल ही थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है, यानी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड, इस तरह से वो चेंज आ जाता है। यानी आप बिल्कुल ही 360 डिग्रीज पर टर्न करते हैं और बिल्कुल ही आपका चेंज हो जाता है थिंकिंग पैटर्न। कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार हेल्थ में चैलेंजेस देखेंगे और उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। उस प्रकार की यहाँ पर युक्ति भी बन रही है। तो ये डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कर्मा, कि वो किस तरह से आएंगे और कैसे वो सिचुएशन बनेगी आपकी। लेकिन हाँ आप बाहर से फिर वापस आ जाते हैं इंडिया की साइड। अब फिर आप बाहर नहीं जाते हैं, बिल्कुल इंडिया में ही रहेंगे जब तक आप जीवित हैं। देखिए जो आप इंटरनेशनल जॉब्स वगैरह देख रहे हैं वो आपका योग खुलेगा तकरीबन 40 साल के आसपास, ज़्यादा 40 से 50 के बीच में ये योग खुलता नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ आपने बोला कि क्या मैं वहाँ पे ओवरसीज़ सेटल हो जाऊँगा, नहीं आप वहाँ पे सेटल नहीं हो पाएंगे। कौन सी कंट्री है ये हम नहीं बता पाएंगे, आपको फील्ड भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस फील्ड क्या है एक्चुअली, जो जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे होंगे उसी फील्ड में आप देखेंगे। और इंजीनियरिंग का ही फील्ड अगर आप देखते हैं, बैंकिंग सेक्टर देखते हैं, इंश्योरेंस देखते हैं, वो सब आप जानते हैं कि कौन से फील्ड में आप काम कर रहे हैं और किस फील्ड का किधर को स्कोप है। अगर आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं तो इंश्योरेंस के हिसाब से जो सेक्टर बनता है वो आपका ये वीक है। अगर आप इंजीनियरिंग के हिसाब से काम करते हैं तो वो सेक्टर आपका अच्छा है। यदि आप सूर्य के फील्ड में काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। अब इंश्योरेंस वगैरह जितना ये फाइनेंसेस जितने भी मेंटेन होते हैं, या तो मरकरी हो गया, बुध हो गया ये, और साथ में सूर्य वगैरह जब मिलता है तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन उतना फेवरेबल नहीं है इंश्योरेंस सेक्टर में आपका। दूसरा सेकंड डाइवोर्स के लिए, हाँ डाइवोर्स यहाँ पर लग रहा है क्योंकि 30-32 की एज में भी ये सिचुएशन यहाँ पे पहुँचती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके बाद कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो कि मैरिज करवाती हुई नज़र आए फ्यूचर में। पॉजिटिव रिजल्ट देखिए तभी से आते हैं जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए एक तरह से शिफ्ट है, आई डोंट नो ये आपके जो शिफ्ट रहेगा 50 के बाद, क्या ये एक्चुअली थिंकिंग में रहेगा या कैसे रहेगा,
लेकिन हाँ, जैसे ही आप पॉजिटिव सोचेंगे, अगर आज भी आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए आपको मैं बृहस्पति के उपाय दूंगा, क्योंकि मेन वही आपका यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, एम्बेरसमेंट्स वगैरह सब होती हैं क्योंकि आपके सन की लाइन, ये जितनी भी रेखाएं काटती हैं सन तक पहुंच जाती हैं, तो एम्बेरसमेंट या जो नेम फेम खराब होता है वो होता है। यहाँ से ये चीज़ मालूम चलती है। बाकी का एनालिसिस आपके सामने है, लाइफ का टाइम स्पैन के साथ भी है, और इधर भी आप एज के साथ भी देख पा रहे हैं अपने फ्यूचर को भी, किस तरह से आगे जाएगा। 35 साल से लेके और 60 साल के बीच में आपका कैसा रहेगा, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अगेन री मैरिज का आई कैन नॉट से हेयर, क्योंकि कोई भी इस प्रकार की लाइन नज़र नहीं आ रही है। ये आपकी लाइफ लाइन है। तो यहाँ आप बिल्कुल स्टेबली यहाँ पर रहेंगे। जैसे 60 मैंने बताया, ये आया आपका 60, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे भी इम्प्रेशन आता है डार्क, तो ये यहाँ पर भी, यहाँ पे ये डार्क इम्प्रेशन आपको शो कर रहा है। तो इस तरह से ये अब आप यहीं रहने वाले हैं फिर आगे, और यहीं पर ही जो भी आध्यात्मिक ग्रोथ रहेगी आपकी यहीं पर रहेगी। इस तरह से ही आपके लाइफ हमने आज विश्लेषण किया। ओवरऑल एक अच्छी हथेली देखी हमने, ग्रोथ वाली हथेली है। पॉजिटिव जिद रखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, नेगेटिव जिद से आपको नुकसान ही नुकसान है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, ग्रोथ की रेखाएं आपके पास आएंगी, इधर 45 के आसपास आपकी ग्रोथ आएगी, जो कि मेजर आपकी ग्रोथ रहने वाली है। ये ग्रोथ आएगी आपके पास 45 पे, और यहीं से ही आप ये समझ लीजिए यात्रा रेखा है, तो आपको बाहर भी ले जाएगी। फिर एक ग्रोथ आएगी आपके पास इधर 48 के आसपास, ये भी आपकी ग्रोथ की रेखा है। देखिए, ये इस क्षेत्र में जा रही है, और फिर जब 50 पे जो ग्रोथ आएगी आपकी, ये आपके धन के भंडार भरती है, ये आपका मनी ट्रायंगल भी पूरा करती है। तो इस प्रकार से ये आज का हमने आपका हाथ एनालाइज किया। आप बिल्कुल सावधान रहिएगा इन क्रॉसेस से, क्योंकि ये क्रॉस इस एरिया पर बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं, इस प्रकार के जो डेवलप हैं। ये कोर्ट केस की लाइन्स हैं, कोई भी आपकी यहाँ पर वर्टिकल लाइन नहीं है जो कि आपको जीत दिखाए, जो कि आपको कोर्ट से बचा ले। तो इस प्रकार की रेखाएं कोई भी नहीं है आपके पास वर्टिकल लाइंस। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ने से पहले अगर कोर्ट केस होता है तो उसमें आपकी हार जो है वो निश्चित है। देखिए, आपको बृहस्पति के उपाय चाहिए रहेंगे, वो आप मुझसे ले लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर विश्लेषण पूर्ण करना चाहूँगा, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।